हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र उपकरण या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और इसके उपयोग। इसका क्या उपयोग है इसके बारे में समझेंगे। और इस वीडियो में 75 यानी कि 75 प्लस इसमें लिया गया है और एक ही वीडियो में आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। जितने भी मीटर है, जितने उपकरण हैं, सारा का सारा फिजिक्स का जो ये टॉपिक आता है इसमें सारा का सारा यूज है। जो कि जैसे में बैरोमीटर, बैरोग्राफ, बोलोमीटर, ये सब बहुत सारा का यूज है, इसके बारे में समझेंगे। तो 75 है, किसी भी एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। आइए समझते हैं प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र उपकरण, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। ये फिजिक्स का है और इसके उपयोग क्या है, कौन सा मशीन कहाँ काम करता है, इसके बारे में समझेंगे। आइए आगे समझते हैं। देखिए, वैज्ञानिक यंत्र एवं उपकरण है। ये चैप्टर का नाम है वैज्ञानिक यंत्र एवं उपकरण है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, जो हृदय की ध्वनि होता है, हृदय में जो साउंड आता है हार्ट में, उसका ध्वनि सुनने के लिए। जैसे में हृदय में 4 चैम्बर होता है, 2 आलिंद और 2 निलय, 2 आलिंद 2 निलय, 4 चैम्बर होता है। देखिए, ऐसा ही होता है, 4 चैम्बर होता है। इसी तरह एक होकर ध्वनि ब्लड प्रवेश करता है, एक और निकलता है इसे। तो स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, मरीज के ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ये समझ गए। आगे समझते हैं। कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ है हृदय गति मापक यंत्र, यानी कि हृदय का जो हार्ट का जो मोशन है उसका मापने के लिए यंत्र है कार्डियोग्राफ। तो कार्डियोग्राफ हृदय गति का मापक यंत्र, कार्डियोग्राफ। अब समझते हैं फोनोमीटर। ध्वनि की तीव्रता यानी कि जो साउंड है कितना तेजी से तीव्रता मार रहा है ये, उसको मापने के लिए फोनोमीटर। ध्वनि का ज़्यादा तीव्रता होता है, जैसे में शीशा वाला घर होता है, शीशा वाला घर में अगर ध्वनि खूब साउंड से छोड़ दिया जाए तो वह शीशा फूट जाएगा, उसका इको साउंड इतना तेज रहता है। तो ये फोनोमीटर है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए फोनोमीटर है ये। रेन गेज। रेन गेज क्या है? वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है। वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है। जैसे में इस तरह ये कर रहेगा, कटोरा टाइप का रहेगा, इसमें इसी में लगा देगा, जिसमें बिकर नली की तरह, और उसमें कितना सेंटीमीटर वर्षा हुआ है उसको मापने के लिए रेन गेज का उपयोग किया जाता है। तो वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र होता है रेन गेज। ये समझ गए। आगे समझते हैं। रेडिएटर जो लगा रहता है मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए। जैसे में कार में, बोलेरो में, हर कोई गाड़ी में रहता है रेडिएटर, जो कि मोटर गाड़ी गर्म ज़्यादा नहीं हो, इसलिए उसे ठंडा करने के लिए, मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा रखने के लिए ये यंत्र है, उपयोग किया जाता है, उसका नाम है रेडिएटर। ये समझ गए। आगे समझते हैं। सबमरीन। सबमरीन क्या होता है? समुद्र की सतह पर होने वाली हलचलों को ज्ञात करने के लिए पानी के अंदर चलने वाला जलयान है। देखिए, ये सबमरीन जो होता है ये पानी के अंदर में होता है। जैसे समुद्र की सतह पर क्या हलचल हो रहा है, तो पानी, देखिए पानी इस तरह रहेगा आपको अंदर में, इसी के ऊपर एक नल टाइप का छोड़ देगा इस पर, कि ऊपर की सतह को देखने के लिए। जैसे में जो वॉर होता है, जैसे में युद्ध होता है किसी देश से, तो ये अंदर में पनडुब्बी बोलते हैं इसे, सबमरीन हो गया अंदर में। तो ये पानी के ऊपर जो ये सब चलने वाला यान है, ये अंदर के अंदर चलेगा, दुश्मनों को देख लेगा कहाँ पर बैठा हुआ, वहीं से मिसाइल दाग देगा ये, और ऊपर उसको खबर कर देगा रडार को, और रडार उसको मिसाइल मार के गिरा देगा उसको। तो ये नीचे यानी पर लगा रहता है, सबमरीन लगा रहता है। आगे समझते हैं। फैडोमीटर। फैडोमीटर क्या है? फैडोमीटर समुद्र की गहराई मापने वाला, समुद्र की गहराई कितना है उसके बारे में ये सब यंत्र है जिसका उपयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई कितना है, समुद्र की गहरा कितना है, ये सब मापने के लिए ज़्यादातर समुद्र गहरा मिलेगा मरीना ट्रेंच, जो कि फिलीपींस के जस्ट पूरब में है। मरीना ट्रेंच 11,022 मीटर नीचे है वो मरीना ट्रेंच, ये अपवाद में है। ज़्यादा से ज़्यादा महासागर की जो गहराई है 5 से 6 यानी कि 6.5 किलोमीटर के अंदर में वो गहराई है पानी। उसके बाद यानी कि उसके अंदर ही ये जो खदान में हम लोग जो उपयोग करते हैं, जिसमें लोहा तांबा जो भी निकलता है, चाहे जितने भी जो पेट्रोल हो या जितने भी पुराने ज़माने का अब जो है अवशेष जो बचा हुआ है, उसी से पेट्रोलियम गैस निकलता है, जो कि कचरा नुआ निकलता है उससे। तो 6 किलोमीटर तक ये गहरा समुद्र होता है। उसके अंदर सिर्फ जिस तरह हम लोग भूपर्पटी पर रहते हैं यानी पृथ्वी पर रहते हैं, उसी तरह अंदर में है वो। तो उसके नीचे वाला भाग है क्रस्ट मेंटल कोर है, नीचे वाला क्षेत्र ही पृथ्वी का। तो ये फैदोमीटर है, फैदो तो समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र हो गया ये। अब आगे समझते हैं। सेक्सटेंट। सेक्सटेंट क्या होता है? किसी ऊंचाई को नापने वाला यंत्र होता है, किसी भी ऊंचाई को नापने वाला यंत्र होता है। जैसे में कोई ऊंचा है उसको नाप लिया,
ऊंचाई को नापने वाला यंत्र होता है सेक्सटेंट होता है। बराबर एग्जाम, रेलवे एग्जाम में सब पूछता है, रेलवे हो, एसएससी हो, पीसीएस, किसी भी एग्जाम में बैठिएगा एक ही क्वेश्चन रहेगा इससे। अब समझते हैं सोनार। सोनार का जैसे समुद्र के भीतर छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए, जैसे में कोई सोनार है, जैसे में जहाज चल रहा है, सोनार यानी कि नीचे पत्थर हो, चाहे होता ना, पहले के ज़माने में पता नहीं होता था, जैसे में ये टाइटैनिक जहाज था, उसको पता ही नहीं था सोनार क्या होता है। सोनार जब रहता है तो आगे ही उसका जो परावैंगनिक किरण यानी कि अल्ट्रावायलेट जो रे होता है भेजता है और देखता है कि उससे वस्तु टकरा के आ रहा है कि ना आ रहा है। अगर टकरा के आ गया तो समझ लीजिए वहाँ पत्थर है तो उस रास्ते से कट होकर निकल जाता है, और नहीं टकरा के आया तो समझ आता है कि रास्ता क्लियर है, चलते बनिए। तो ये होता है सोनार का उपयोग किया जाता है। इसका होता है फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है सोनार के यानी कि सोनार के बारे में। तो ये से याद कर लीजिएगा, समुद्र के भीतर छिपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए बहुत सारा यूज होता है सोनार का पता लगाने के लिए, यानी कि सोनार वस्तुओं का पता लगाने के लिए सब सोनार का यूज किया जाता है। अब समझते हैं एक रडार होता है। रडार यानी कि आकाशगामी वायुयान की स्थिति एवं दूरी का पता लगाने के लिए, जिसमें कोई मिसाइल छोड़ रहा है तो चारों तरफ रडार लगा हुआ 360, अभी तो वर्तमान में आ गया 360 डिग्री पर घूमने वाला ये रडार, जिसमें ऐसे ऐसे घूम रहा है और दुश्मन के जो हथियार है चाहे जो मिसाइल है उसको कोई भेज रहा है तो उसका जो गर्मी होता है यानी कि हॉट, जो नीचे से उसका जो हॉट निकलता है, यानी कि मिसाइल चल रहा है उसके पीछे से वो यानी कि उसको पीछा करते करते उसका मार गिरा देगा। ये तो रडार का बहुत सारा उपयोग है, जैसे वायुयान में यूज होता है, जिसमें आपके हवाई अड्डा पर जो हवाई जहाज उतरता है तो रडार का उपयोग करके उतरता है, बहुत सारा यूज है उसमें। तो रडार का उपयोग ज़्यादातर दुश्मन पर पैनी नज़र रखने के लिए बहुत सारा इसका यूज है। तो रडार में आकाशवाणी वायुयान की स्थिति यानी कि आकाश में जो भी घटना होता है उसका स्थिति पता करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछता है, फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार का होता है, RADAR रडार का फुल फॉर्म होता है रडार का, ठीक है। इसका जो खोज किया था यंग और टेलर ने, अमेरिका वैज्ञानिक था यंग और टेलर ने इसको खोजा था ये, और इसका आविष्कार का श्रेय ज़्यादातर जाता है रॉबर्ट वाटसन को जाता है, और रडार का प्रथम जो पूछेगा ना प्रोटोटाइप बनाने का श्रेय अमेरिकी वैज्ञानिक टेलर और यंग को जाता है। ये समझ गया? अब आगे समझते हैं। यानी कि जो रडार होता है रेडियो तरंग की सहायता से आकाशगामी वायुयान की स्थिति और दूरी का पता लगा लेता है, रेडियो तरंग। अब आगे समझते हैं। क्रोनोमीटर, पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने के लिए, पानी के जहाज में बैठे हुए हैं उसका सही समय, एक्यूरेट समय ज्ञात करने के लिए ये क्रोनोमीटर है। और दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा यानी कि दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का यूज किया जाता है। नीचे दिशा निर्धारण करने के लिए कंपास का यूज होता है, जिसमें ये पृथ्वी हो गया, उत्तर दक्षिण, देखिए ये मैप, देखिए यह जो दिशा निर्धारण होता है ये पूरब हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, तो इसका दिशा बता देगा किस दिशा में पूरब है। तो कंपास का उपयोग होता है दिशा निर्धारण करने में। अब आगे समझते हैं। बीवा मीटर, ये मिट्टी के आंतरिक गुणों को मापने के लिए, यानी कि मिट्टी के जो आंतरिक गुण होता है उसको, यानी कि इंटरनल जो गुण होता है, प्रॉपर्टीज होता है, उसके बारे में ये मापता है। तो बीवा मीटर होता है, बीवा मीटर मिट्टी के आंतरिक गुणों को मापने में यह उपयोग किया जाता है। अब आगे समझते हैं। देखिए बैरोमीटर का यूज होता है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र होता है। वायुमंडल में जो दाब होता है, प्रेशर कितना है उसको मापने के लिए है। हाइग्रोमीटर, वायुमंडलीय आर्द्रता या हवा या आर्द्रता मापने वाला यंत्र होता है। तो हाइग्रो समझ गए, हाइग्रोमीटर यानी कि हवा या आर्द्रता मापने वाला यंत्र होता है ये। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने वाला होता है ये। अच्छा, हाइग्रोस्कोप, यह हाइग्रोस्कोप है, वायुमंडलीय आर्द्रता में चेंजिंग दिखाने वाला यंत्र है। वायुमंडलीय जो आर्द्रता है, नमी है, उसको चेंजिंग में यानी कि चेंजिंग दिखाता है, तो हाइग्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। एक होता है हाइड्रोमीटर क्या होता है? द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किया जाता है ये, यानी डेंसिटी मापने के लिए यह उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है ये। एक समझते हैं झूठ का पता लगाने के लिए, जैसे में जो पुलिस प्रशासन यूज करता है बड़े स्तर पर आतंकवादियों को मुंह खुलवाने के लिए, तो ये कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है कि झूठ का पता कैसे लगाया जाए। तो
इसको इंजेक्शन देकर उसको सच सच वो बात उसका ब्रेन ऐसा डाइवर्ट कर दिया जाता है कि वो सही सही बता देता है। तो पॉलीग्राफ है, यानी कि 90% सही सही बताता है, 10% मानिए झूठ निकल गया। तो पॉलीग्राफ है, झूठ का पता लगाने के लिए, झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का यूज किया जाता है। ऑक्जेनोमीटर ये पौधों की वृद्धि मापने के लिए किया जाता है, यानी कि पौधा कितना बढ़ा, यानी कितना आगे बढ़ा, तो पौधों की वृद्धि मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्रिस्कोग्राफ होता है, पौधों की वृद्धि दर्शाने वाला होता है, यानी पौधों की वृद्धि दर्शा दिया, और ये पौधों की वृद्धि मापने वाला ये होता है ऑक्जेनोमीटर। और क्रिस्कोग्राफ होता है पौधों का वृद्धि दर्शाने वाला, या दर्शा दिया कि इतना बढ़ा हुआ है। पोटोमीटर, पोटोमीटर क्या होता है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर मापने के लिए, यानी कि जो पौधा होता है गर्मी के टाइम में वाष्प रूप में निकल जाता है, ज़्यादा गर्मी हुआ वाष्प निकल जाता है। जैसे मैं देखिएगा, ये पृथ्वी हो गया 0 डिग्री लाइन के पास, ये वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी कि उसका वेपोराइजेशन हो जाता है तो ऊपर उड़ जाता है, वही बादल के रूप लेता है और वर्षा होने लगता है। ये पोटोमीटर पौधों में जो कितना वाष्पोत्सर्जन कितना दर हुआ, यानी कितना हुआ पत्ती पानी छोड़ दिया, वो यही होता है पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब है लक्स मीटर, प्रकाश तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश के कितना तीव्र आ रहा है, प्रकाश जो है, जो लाइट है कितना तीव्र हमारे आंखों पर रहा है, कितना तीव्र जा रहा है, ये है ना। किसी को एक यानी कि एक चाटा मार दिया, कितना तीव्र तेज गति से मारा, ये तीव्रता। तो लक्स मीटर ये प्रकाश की है, लक्स मीटर हो गया ये। अब आगे समझते हैं फोनोमीटर। फोनोमीटर क्या है, प्रकाश की चमक एवं शक्ति ज्ञात करने के, यानी कि जो लाइट है उसका जो चमक है, चमक कितना है और शक्ति कितना है लाइट में, फोनोमीटर का है। प्रकाश की चमक और शक्ति के ज्ञात करने के लिए यंत्र होता है फोनोमीटर। ये समझ गए, आगे समझते हैं। पायरोमीटर उच्च ताप मापने वाला यंत्र होता है। पायरोमीटर जो होता है 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी नाप सकता है, ये ज़्यादातर मापता है ये। तो पायरोमीटर उच्च ताप मापने के लिए यह यंत्र है। उच्च ताप यानी कि हाई जो टेम्परेचर है उसको मापेगा। अब समझते हैं मैनोमीटर, गैसों का दाब मापने के लिए, यानी कि गैस का प्रेशर कितना है मापने के लिए, तो गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है। दूध में शुद्ध यानी कि दूध है, शुद्ध है या अशुद्ध है, तो दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब समझते हैं तरित चालक। तरित झंझाओं से बचाव के लिए ऊंची इमारतों में लगाया जाने वाला यंत्र है। देखिए तरित झंझाव क्या होता है, जो यानी कि कड़क जो यानी कि बादल गर्जन जो होता है, तो बड़े बड़े बिल्डिंग जैसे में अमेरिका हो, चाहे बड़ा बड़ा मुंबई शहर हो, चाहे देखिएगा और भी जो पहाड़ी एरिया में जो बिल्डिंग सब है वहाँ पे तरित चालक लगाया जाता है, क्योंकि वो जब वह बिजली यानी कि जब वह बिल्डिंग से टकराए तो उसका जो तरित चालक जो तार अनुमा मोटा होता है वो पृथ्वी के अंदर में चला जाए उसका करंट, यही तरित चालक लगाया जाता है। ये बचाव के लिए ऊंची इमारतों में बचाव के लिए यह लगाने वाला यह यंत्र है तरित चालक। अब समझते हैं वाहनों द्वारा तय की गई दूरी। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर। देखिए वाहन जो यानी कि आपका गाड़ी है कितना तय किया है, कितना तय किया है, यह वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को बता देगा कि ओडोमीटर कितना दूरी तय किया है। ये एक स्पीडोमीटर है, कितना स्पीड से चल रहा है, वाहनों में चलता है। एक है कैपिलर्स का उपयोग ये बराबर पूछता है एग्जाम में। ओडोमीटर समझ गए, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी। कैपिलर्स क्या होता है, बेलनाकार वस्तुओं के अंदर एवं बाहर का व्यास मापने के लिए। बेलनाकार एक मैथ में होता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर हो जाता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है, तो एच होता है। तो बेलन ऐसा हो गया, बेलन लंबा सा बेलन हो गया। इसके अंदर का इसके बाहर का व्यास मापने के लिए, व्यास यानी कि व्यास, देखिए ये व्यास हो गया, अब बीच से काट दीजिए, एक भाग त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो ये व्यास मापने के लिए ये सब देखा जाता है। किसी वस्तु का केंद्र है, यहाँ पर केंद्र से यहाँ पर त्रिज्या हो गया, कितना सेंटीमीटर त्रिज्या है, और दोनों को मिला दीजिएगा तो व्यास होएगा। त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 होता है। त्रिज्या यानी कि r बराबर d/2 होता है। इसी का व्यास निकालने के लिए, यानी कि व्यास मापने वाला यंत्र है, और बेलनाकार वस्तुओं के अंदर भी जाकर कैपिलर्स काम करता है, अंदर जाकर ये मापता है कि कितना मोटा है कितना पतला है, ये कैपिलर्स का। अब आगे समझते हैं डेंसिटी मीटर, घनत्व मापने वाला यंत्र है। डेंसिटी मीटर यानी कि घनत्व मापने वाला, यानी कि डेंसिटी मापने वाला कितना घनत्व है। जिसमें कोई खोखला चीज़ है, एक खोखला का डेंसिटी हो गया, एक एकदम जो
जैसे में कोई लोहा का बल्ब ले लीजिए, एक लोहा का बल्ब ले लीजिए जो कि पूरी तरह से डेंसिटी से घना घना है, कितना भारी होता है। एक ले लीजिए बीपीएल गेंद, चाहे कोई क्रिकेट खेलने वाला बॉल ले लीजिए, वो खोखला टाइप का होता है और ये घना घना होता है, तो वही डेंसिटी मापने वाला यंत्र होता है डेंसिटी मीटर। अब समझते हैं विंड वेन। विंड वेन क्या होता है? वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए, यानी कि हवा किस दिशा में चल रहा है, यानी पूर्वा हो, पश्चिमा हो, उत्तरा हो, दक्षिणा हो, तो विंड वेन वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए विंड वेन होता है। अब समझते हैं पाइर हेलियोमीटर। पाइर हेलियोमीटर जो कि सौर विकिरण मापने में, यानी कि सूर्य का जो विकिरण होता है उसके मापने के लिए सौर विकिरण, पाइर हेलियोमीटर सौर विकिरण मापने के लिए यह यंत्र होता है। आइए आगे समझते हैं रेडियो माइक्रोमीटर ये उष्मीय विकिरण को मापता है। उष्मीय यानी कि हीट विकिरण को मापता है रेडियो माइक्रोमीटर उष्मीय विकिरण को मापता है। ये ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध, यानी कि विद्युत प्रतिरोध को मापता है, यानी कि जो आपका जो करंट जा रहा है उसको मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। दूरदर्शी दूर की वस्तुओं को देखने वाला यंत्र है दूरदर्शी, ठीक है। और सूक्ष्मदर्शी न दिखने वाला वस्तुओं को देख लेता है गौर से, ये सूक्ष्मदर्शी होता है। और समझते हैं पेरिस्कोप, ऐसी वस्तु जो देखने की सीमा से बहुत दूर है और जिनका प्रत्यक्ष दृश्य नहीं है उसे अवलोकन कर सकता है। ऐसे समझिए पेरिस्कोप क्या है कि हमारी सीमा से बहुत दूर है और उसका हम लोग नहीं देख सकते हैं, उसको भी पेरिस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। इसी का यूज किया जाता है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए पेरिस्कोप है। और समझते हैं गीगा मूलर काउंटर। ये एनटीपीसी से पूछा हुआ था। गीगा मूलर काउंटर रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना के लिए, यानी कि रेडियो एक्टिव जो हो गया उसको जो देखने के लिए रेडियो एक्टिव विकिरण का गणना किया जाता है, किस स्थान पर है उसी का गणना किया जाता है। यूरेनियम हो गया, ये सब हो गया, जितने भी एफ ग्रुप का है, ज़्यादातर बम बारूद वाला है, विकिरण वाला चीज़ है, तो रेडियो एक्टिव हो गया। तो गीगा मूलर काउंटर यानी कि रेडियो एक्टिव स्रोत की विकिरण की गणना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, गीगा मूलर काउंटर। कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है, किसी भी यंत्र में विद्युत धारा की दिशा बदल दिया जाता है, यानी कि किसी भी यंत्र में लगाएगा और विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है उसका दिशा बदल देगा उसका, तो कम्यूटेटर लगाकर दिशा बदल दिया जाता है। कैरेट मीटर यानी कि सोना का शुद्धता मापता है, सोना का शुद्धता। एक होता है 18 कैरेट, एक होता है 24 कैरेट। तो कैरेट मीटर सोना की शुद्धता को मापता है कि यह शुद्ध है या अशुद्ध है। अब आगे समझते हैं एंडोस्कोपी क्या होता है? बॉडी के यानी कि शरीर के अंदरूनी अंगों एवं वाहिकाओं को यानी कि देखना साथ में, यानी कि शरीर के अंदर में जो एंडोस्कोपी है, शरीर के अंदर में जो अंग होता है सही में, यानी कि शरीर सही से काम नहीं कर रहा है तो उसको अंदर में देखने के लिए यह एंडोस्कोपी का उपयोग किया जाता है, जो कि शरीर के अंदरूनी अंगों का, फिर उसका इलाज करके ठीक किया जाता है और उनको संचालित किया जा सके, यानी कि शुरू किया जा सके शरीर के उस अंग को। आमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने वाला यंत्र, यानी कि आमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा को एम्पियर में मापने का यह यंत्र है आमीटर। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र होता है ओडोमीटर। वाहनों के पहिया जो होता है, वाहन के पहिया उसको मापने वाला यंत्र होता है ये। एयरोमीटर वायु तथा गैस के भार तथा घनत्व मापने वाला यंत्र होता है एयरोमीटर। वायु तथा गैस के भार यानी कि जो गैस होता है उसका वेट होता है और घनत्व मापने के लिए एयरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब समझते हैं माइक्रोफोन क्या होता है? ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित किया जाता है। माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला यह यंत्र है। माइक्रोमीटर मिलीमीटर के 1000वें भाग की ज्ञात करने वाला उपकरण है। ये मिलीमीटर के 1000वें यानी कि 1000वें भाग है उसका ज्ञात करने वाला यह उपकरण है माइक्रोमीटर। अब आगे समझते हैं। देखिए मैक मीटर क्या है? वायु की गति को ध्वनि की गति के पदों में मापने वाला यंत्र, यानी कि वायु जो हवा चल रहा है और ध्वनि की गति के एक ही यानी कि पद में मापने वाला यंत्र है ये मैक मीटर। फोटो टेलीग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला उपकरण है ये। फोटो टेलीग्राफ को यह पुराने ज़माने में उपयोग किया जाता था
कि फोटोग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला उपकरण, फोटो टेलीग्राफ। जैसे पुराने फिल्म देखिएगा 90 के यानी कि 80-85 के समय वाला, 1985-90 के बीच वाला, तो उसमें टेलीग्राफ, जैसे में किसी कोई आतंकवादी है, वो बहुत ज़रा बम विस्फोट करके किसी दूसरे गांव में छुप गया, तो पुलिस स्टेशन में वह टेलीग्राफ, फोटो टेलीग्राफ का उपयोग करके उसका शकल दिया जाता था कि यही आतंकवादी है, पकड़ा जाए। यही है फोटो टेलीग्राफ। फोटोग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला उपकरण है। रिफ्रैक्टोमीटर है ये पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला, ये यानी कि अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला, पारदर्शकों का ये मापने वाला अपवर्तनांक है ये रिफ्रैक्टोमीटर ये सब याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछेगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान करके रखिएगा। जैसे में अपवर्तनांक पूछेगा माध्यम वाला, जैसे निर्वात में कितना अपवर्तनांक होता है, तो 0 होता है, इसलिए वहाँ पर काला होता है। अंतरिक्ष में हम लोग नहीं देख सकते हैं, यहाँ पृथ्वी है, हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर उसका पारदर्शक बन जाता है। हवा का जो अपवर्तनांक होता है 1 देखिए ये लिख लीजिए, ये नोट कर लीजिए, निर्वात में 0 होता है अपवर्तनांक यानी माध्यम में, और हवा का जो होता है, हवा का जो होता है 1.008 होता है, इसलिए हम लोग को हवा दिखाई नहीं देता है। और पानी का होता है 1.33, लिख लीजिए, ये अपवर्तनांक एग्जाम में पूछेगा 1.33, इसीलिए हम लोग को पानी थोड़ा चमकीला टाइप का दिखाई देता है। और हीरा का पूछेगा तो हीरा क्यों चमकता है, क्योंकि 2.4 इसका अपवर्तनांक है, इसीलिए चमकता है, ये 2.42 है ये। और कांच का, तो कांच हीरा से कम चमकता है, यानी कि 1.5 चमकता है, 1.5 इसका हल्का चमकेगा। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। आइए आगे समझते हैं। सेफ्टी लैंप, प्रकाश के लिए खानों में, यानी कि जो खान होता है पृथ्वी के अंदर में, जो खान निकाला जाता है, जैसे हीरा हो चाहे कोई भी सोना वोना निकाला जाता है, जैसे KGF फिल्म देखिएगा, उसमें प्रकाश के खानों में उपयोग होने वाला उपकरण, यानी खानों में दुर्घटना रोकने के लिए यंत्र है सेफ्टी लैंप। सेफ्टी लैंप का उपयोग किया जाता है जिसमें दुर्घटना न हो, कहीं ऊपर खावर नीच खाई हुई नहीं हो, तो सेफ्टी लैंप का उपयोग किया जाता है, तो खानों में यानी कि ये सब उपयोग किया जाता है। बाइनोकुलर्स का उपयोग किया जाता है वस्तुओं को आवर्धित कर दिखाने वाला, यानी कि दूर की वस्तु को, देखिए दूर का एक वस्तु यहाँ पर है, बाइनोकुलर्स लगा देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर दूर है, इसको खींच कर यहाँ पर नज़दीक ले आएंगे और दिखा देंगे कैसा चीज़ है ये, ठीक है, आवर्धित कर, यानी कि एकत्रित करके बाइनोकुलर्स, वस्तुओं को आवर्धित कर दिखाने वाला यंत्र है ये, यानी वस्तुओं को दिखाने में काम आता है ये सब। अब आगे समझिए। साइटोट्रॉन क्या होता है, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आता है, उत्पन्न ऐसे लिखिएगा, हिंदी नहीं है फिर भी समझ लीजिए। साइटोट्रॉन ये कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए, जैसे मैं हाल ही में चाइना उपयोग किया था, बहुत सारा देश उपयोग कर रहा है, क्योंकि कृत्रिम मौसम उपयोग करने के लिए, जिसमें चाइना में टेनिस का खेल हो रहा था और वहाँ वर्षा की स्थिति बनी हुई थी, यानी ग्राउंड हो गया, ग्राउंड से पहले ही मिसाइल छोड़कर यह कृत्रिम वर्षा करा दिया, ऊपर से सिल्वर आयोडाइड लगाकर, इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए ये वर्षा यहीं करा दिया, इधर वर्षा का कोई चांस नहीं है। इसमें तमिलनाडु के चेन्नई के तट पर भी भारत ने कराया था, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन कृत्रिम जिस देश में रेगिस्तान है वहाँ पर बनाने का संभावना बहुत कम है, क्योंकि वहाँ बादल लगने की संभावना साइड से, यानी कि हवा ही माध्यम निकल जाता है, क्योंकि हवा का घनत्व तो कम होता है, वो हवा आया उठकर चला गया, किसी दूसरे शहर में वर्षा करा देगा, इसलिए वर्षा होने के लिए पहाड़ की स्थिति बनी हो, यानी पहाड़ रहना चाहिए। तो ये जब ये पूरी यानी कि पूरी तरह परिपक्व हो जाता है बादल, जब तो काला लग गया, तो उस पर सिल्वर आयोडाइड लगाकर छिड़काव करके वर्षा करा दिया जाता है। तो ज़्यादातर देखिएगा ये सब जहाँ पर जो दुबई हो, चाइना हो, बड़े बड़े पैसा वाले देश में ये सब कराया जाता है ये। अब समझते हैं कार्बोरेटर अंतः दहन पेट्रोल इंजन में उपयोग करने वाला, अंतः दहन पेट्रोल यानी कि पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर लगा दिया जाता है, तो उसके उपयोग किया जाता है कार्बोरेटर का। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा मापने वाला यंत्र है ये, कैलोरीमीटर जो कि ऊष्मा की मात्रा मापने वाला यंत्र है कैलोरीमीटर, हम कितना कैलोरी लिए हैं उसे मापेगा। डायनोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र, यानी कि आपका इंजन कितना शक्ति उत्पन्न किया, यह डायनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि को पुनः जागृत करने, यानी कि समझिए जागृत करने वाला यंत्र है, यानी कि ग्रामोफोन है जो हम किसी गाना को रिकॉर्ड कर लिया,
फिर से यानी पुराने ज़माने में ऐसा बोला जाता था, अब तो मोबाइल में कोई रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो रिकॉर्ड, ऑडियो रिकॉर्ड, ये फिर से सुन लीजिए, जागृत, पुनः जागृत यानी कि फिर से जगा दिया ये। तो ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि को, यानी कि रिकॉर्ड पर जो ध्वनि उत्पन्न यानी कि जो रिकॉर्ड किए हैं उसको पुनः सुन सकते हैं, ग्रामोफोन का उपयोग किया जाता है। अब समझते हैं डिक्टाफोन, अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए। डिक्टाफोन यानी कि पहले आता था ये पुराना, या जैसे में जो जिस समय आविष्कार हुआ था उसी समय का, यानी कि 50 साल ये चला। तो अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए, अब तो ईमेल है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारा हर जगह चैटिंग खुल चुका है ये, तो डिक्टाफोन का उपयोग किया जाता है ये। तो अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए डिक्टाफोन का उपयोग किया जाता है। अग्निशामक, आग बुझाने वाले यंत्र है, यानी कि आग बुझाने वाला, देखिएगा फायर ब्रिगेड वाला घूमता है ये, हर जगह आग लगता है, 2 मंजिल 3 मंजिल सीढ़ी लगा कर, यानी कि बड़ा वाला होता है, एक छोटा वाला किसी गली में प्रवेश कर गया, अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। गैनोंग श्वसन मापी है। गैनोंग श्वसन मापी यानी श्वसन गुणांक का मापने के लिए, यानी सांस कितना लेते हैं इसका मापने के लिए, किसी चीज़ का श्वसन करने के लिए, तो गैनोंग श्वसन मापी है, इसका उपयोग किया जाता है। अब समझते हैं हाइड्रोफोन, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने वाला, यानी पानी के अंदर ध्वनि तरंग यानी वेव कितना है, तो हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। डायनेमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। डायनेमो का उपयोग किया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यह यंत्र है। डायलिसिस मशीन, यानी कि जो गुर्दे यानी किडनी खराब होने की स्थिति में रक्त शोधन, यानी कि रक्त को फिर से डायलिसिस करने पर कहा यह यंत्र है डायलिसिस मशीन, यानी किडनी खराब होने पर खून का जो डायलिसिस होता है, शुद्धिकरण, उसी का उपयोग किया जाता है डायलिसिस मशीन में। और समझते हैं हर्ट लैंग्स मशीन। हर्ट लैंग्स यानी कि हार्ट और लंग्स, यानी कि हृदय और फेफड़ा का ऑपरेशन करते समय काम आने वाला उपकरण है ये। हर्ट लंग्स मशीन है, हार्ट और लंग्स यानी कि हृदय और फेफड़ा का ऑपरेशन करते समय यह काम आता है, हार्ट लंग्स मशीन का उपयोग किया जाता है। अब आगे समझते हैं गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर क्या है, विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट की प्रबलता के मापने के लिए। गायरोस्कोप का उपयोग किया जाता है घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करने के लिए। गायरोस्कोप का, घूमती हुई कोई वस्तु है जिसमें घूमती हुई वस्तु का यानी कि उसका गति ज्ञात करने, कितना स्पीड से चल रहा है, कितना स्पीड से चल रहा है, कितना स्पीड से चल रहा है, तो गायरोस्कोप का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अति सूक्ष्म जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, यानी कि छोटा से छोटा, यानी कि ऐसा है जो हम लोग को दिखाई नहीं देता, जैसे कोरोना, बहुत सारा जो हम लोग को बैक्टीरिया दिखाई नहीं देता है, जैसे कोई जीव मर गया, उसको खाने के लिए आ गया, उसको पता भी नहीं चला है कितना बैक्टीरिया उसमें आया है, खाया, लाखों करोड़ों की संख्या, अरबों में आता है उसको खा, जैसे कोई बैल हो गया, सांड हो गया, चाहे कोई भैंस मर गया, तो उसको ऐसे ही रोड किनारे छोड़ दिया जाता है। बहुत लोग ऐसे हैं कि उसको मिट्टी के अंदर नहीं दाबने से उसको सीधे ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे आया, हजारों हजार लाखों की संख्या में, हम लोग को दिखाई नहीं देगा, ऐसे है उसके ऊपर खाओ के बराबर कर दिया, भोज उसका तेरा भी मिल जाता है, उसको खा के गर्दा उड़ा दिया है सब। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो अति सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने का काम आता है, यही है। अब आगे समझते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का यंत्र है ये। इलेक्ट्रिक मोटर है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है ये। इलेक्ट्रोस्कोप, विद्युत आवेश की यानी कि विद्युत यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की उपस्थिति बताने वाला, कितना है, प्लस है, माइनस है, ये सब बताने वाला ये इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। अब समझते हैं एक्यूमुलेटर, विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यंत्र, यानी कि संचित एकत्रित करने का यह यंत्र होता है एक्यूमुलेटर। ऑडियोफोन, सुनने में सहायता के लिए कान में लगाया जाने वाला उपकरण है ऑडियोफोन। जिस तरह ब्लूटूथ है, हेडफोन है, ईयरफोन, ये सब लगाया जाता है, तो ऑडियोफोन बोलते हैं इसे। तो सुनने में सहायता के लिए कान में लगाया जाने वाला उपकरण है ये। ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, कितना तीक्ष्ण तीव्रता है, ऑडियोमीटर, कितना तेज आवाज़ से यह ध्वनि यानी गाना डीजे सुन रहा है, ये सब है ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। अल्टीमीटर, विमानों की ऊंचाई, कितना मीटर ऊंचाई से उड़ रहा है, तो उसमें अनाउंस करता है ना उसमें कि कितना ये हवाई जहाज़ इतना फीट के ऊपर से उड़ान भर रही है, तो विमानों की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर लगा रहता है। एक्टिनोमीटर, विद्युत विकिरण की तीव्रता ज्ञात करने के लिए,
मीटर है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक जो विकिरण होता है उसका तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक्टिनोमीटर का उपयोग किया जाता है। एवंटियोमीटर सूर्य की किरणों की तीव्रता यानी कि सूर्य की किरण जितना तेज से वेव यानी कि किरण वगैरह रे आता है उसका तीव्रता ज्ञात करने के लिए एवंटियोमीटर का उपयोग किया जाता है। और समझते हैं थर्मामीटर ताप मापने के लिए, जैसे किसी का बुखार हो गया उसका ताप मापने के लिए यंत्र किया जाता है थर्मामीटर। वाट मीटर विद्युत शक्ति मापने के लिए यह उपयोग किया जाता है, विद्युत शक्ति मापने के लिए उपयोग किया जाता है वाट मीटर का उपयोग किया जाता है। वेव मीटर किसी रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य मापने के लिए, किसी रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य मापने के लिए वेव मीटर का उपयोग किया जाता है। अब समझते हैं वोल्ट मीटर दो वस्तुओं के आवेश भिन्नता विभवांतर मापने का यंत्र। वोल्ट मीटर का उपयोग दो वस्तुओं के आवेश भिन्नता मापने के लिए इसका यंत्र का उपयोग किया जाता है। यूडोमीटर वर्षा मापक यंत्र है, वर्षा मापने के लिए यंत्र है यूडोमीटर का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनोस्कोप मस्तिष्क यानी कि ब्रेन की ट्यूमर का पता लगाने के लिए तथा हार्ट के दोषों को ज्ञात यानी कि हार्ट में जो प्रॉब्लम है और मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनोस्कोप का उपयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता मापने वाला यह यंत्र होता है, भूकंप का तीव्रता कितना तेज है उसका मापने के लिए उपयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है ये। अब यह लास्ट है, कुछ लास्ट स्लाइड है। सिस्मोमीटर भूकंपीय तरंगों की तीव्रता, भूकंपीय तरंग जो वेव आता है उसका तीव्रता कितना है। टेलीस्कोप दूर की चीज़ों को नज़दीक देखने वाला यंत्र है टेलीस्कोप। टेलीमीटर दूर में होने वाली भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए यानी कि दूर में बहुत दूर में जो फिजिकल जो फिनोमेना होता है जैसे अंतरिक्ष में उस सबको यानी कि रिकॉर्ड करने वाला यंत्र है, रिकॉर्ड करने वाला टेलीमीटर है ये। टरबाइन बहते हुए हवा जल को गतिज ऊर्जा का घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तित करके यांत्रिक कार्य किया जाता है। जैसे में गुजरात में जाइएगा या महाराष्ट्र तरफ जो सीमावर्ती इलाके में जाइए, तटवर्ती इलाके में बोल सकते हैं उसे, इस तरह रहेगा यानी पंखा बड़ा बड़ा पंखा डायनेमो लगा रहेगा यानी तो टरबाइन का उपयोग करके यह विद्युत उत्पन्न किया जाता है। यानी कि तेज घूम जैसे हवा आया, हवा का झोंका मारा इसे और यह घूमते रहा, इस तरह रहेगा, ये इस तरह रहेगा। और ये जल को भी जैसे में ऊपर से जल गिराकर टरबाइन लगाकर बिजली उत्पादन किया जाता है। जैसे में ये ऊंचाई ढलान हो गया, इसे नीचे पानी गिराया, यहाँ टरबाइन लगाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है। अब समझते हैं लास्ट है वेंचुरी मीटर द्रवों के प्रवाह की गति यानी कि जो लिक्विड है कितना तेज भाग रहा है उसका प्रवाह यानी कि तेज प्रवाह धारा करंट कितना तेज है, वेंचुरी मीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये 75 यानी कि 77 के करीब आपका यह जो यंत्र है आप याद कर लीजिए, किसी भी एग्जाम में बैठिएगा इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका आएगा, ये सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये समझ गए। एक होता है, एक और समझ लीजिए, लेजर, लेसर बोलते हैं उसे, लेजर बोल दिए या लेसर बोलिए, लेसर बोलते हैं हिंदी में लेजर, इसका LASER होता है। इसका होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। जिसका लेजर का उपयोग जो होता है यह प्रकाश एग्जाम में पूछेगा कि लेजर किस पर आधारित होता है, प्रकाश तरंग पर होता है, प्रकाश तरंग पर यानी कि लाइट वेव पर होता है, प्रकाश तरंग पर होता है, समझ गए। और इसका खोज जो हुआ था 1960 में हुआ था, बस यही पूछेगा। एक होता है मेसर, एक होता है मेसर माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका खोज 1955 में किया गया था, ठीक है। इसका उपयोग जो कि मेसर का उपयोग जो होता है रडार यानी कि रडार में कृत्रिम उपग्रहों का ठीक ठाक पता लगाए यानी कि ऊपर जो रडार का उपयोग करके कृत्रिम उपग्रह का पता लगाया जाता है। ये सब क्वेश्चन बनता है, ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा ये सब समझ गए। तो बस इतना याद कर लीजिएगा तो आपका काफ़ी क्लियर हो जाएगा फिजिक्स का यह टॉपिक। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।